वॉलस की बात को अगर हम एक और रेफरेंस लें तो हमें गालिब से ज़रूर पूछना पड़ेगा। तो वो कहते हैं आते हैं गैब से मज़ामी ख़याल में, यानी गैब की आवाज़ों को, जैसे वॉलस ने कहा कि शायर गैब का दाई होता है, ऐसे गालिब कहते हैं कि गैब को हाजिर में लाने वाले को शायर कहते हैं। शायर कौन होता है और शायरी क्या होती है? अगर कदीम तहजीबों में जाके देखें तो हमें लगता है कि साइंसदानों से पहले शायरों ने कदम उठाए थे इंसानों के लिए, उनकी फ़िक्र को रिकॉर्ड करने के लिए। अब सोरेन कियरकेगार्ड को तो आप जानते ही होंगे, इनकी किताब ईदर/और है, विच इज़ अमेजिंग बुक। उसमें वो पहले ही सफ़े पे बताते हैं कि ये शायर कौन होता है। वो कहते हैं कि जो फलारिस बुल है, अगर हम उसी की तरफ देख लें तो हमें पता चल जाता है शायर कौन होता है। यानी कि एक लोहे का बुल था जिसमें लोगों को सज़ा देने के लिए डाल दिया जाता था और नीचे आग लगा दी जाती थी, और जब नीचे आग लगती थी तो वो लोग चीखते थे, रोते थे, जलते थे, और उस जलने से उनकी आहो पुकार पैदा होती थी। लेकिन किंग ने कहा हुआ था कि देखो मुझे उनकी चीखों की आवाज़ ना आए। तो डिज़ाइनर ने क्या किया कि उसके नॉस्ट्रल्स में जो लोहे का एक बैल था जिसके अंदर लोग जल रहे होते थे, उसके नॉस्ट्रल्स में उसने सीटियां लगा दी, जहां से जब उनकी चीखों की आवाज़ बाहर आती तो खूबसूरत नगमे बन जाती। सोरेन कियरकेगार्ड कहते हैं कि फलारिस बुल के अंदर जलने वाले लोग शायर हैं और बाहर आने वाली आवाज़ें शायरी। वो जॉन का भी एक बात है ना, वो एक दफ़ा उन्होंने कहा था कि अगर तुम मेरी तरह रह लो तो तुम्हारे तो बाल सफ़ेद हैं, खून भी सफ़ेद हो जाए। आह को वाह में बदलने वाला शायर होता है, जो आम लोगों की आह को, अपनी आह को ऐसे बयान करे कि लोगों की वाह निकल जाए, और हमेशा उसकी आह आपके चेहरे पे एक वाह ज़रूर लेकर आएगी। शले कहते हैं कि पोइट्स आर दी अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये तो इस पूरी कायनात का असल आइन लिखा ही शायद शोरा ने होता है। और वॉलस ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा कि ये जो शोरा होते हैं ये गैब के दाई होते हैं, ये गैब के तर्जुमान होते हैं, गैब की आवाज़ें हजूर में उठाने वाले होते हैं। और फिर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वो अच्छी बात, साइकोलॉजिस्ट स्विम्स बट अ पोएट डाइव्स। एक नफ्सियात दां बस ऊपर तैर रहा होता है, बाहर से देख रहा होता है, और एक शायर वो तो गहरे पानी में उतर चुका होता है। बल्कि कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि शोरा जो हैं वो अशिया को अंदर से बाहर देख रहे होते हैं और साइंस उनको फासले से देख रही होती है। शायर वो फासला ख़त्म करके उस शय जैसा बन के महसूस करने की कोशिश कर रहा होता है। डॉक्टर स्टीफन हार्डिंग मुझे यहाँ पर याद आ गए, जो लफ्ज़ इनकाउंटर को बयान कर रहे हैं और कहते हैं मैं मर्जैक डियर्स के ऊपर तहकीक कर रहा था और मुझे एहसास हुआ कि जब काफ़ी अरसे बाद मैंने मर्जैक डियर को देखा और उस डियर ने, उस हिरन ने मुझे देखा, तो जैसे कायनात थम सी गई, एंड साइंस बिकेम द पूरेस्ट लैंग्वेज टू रिकॉर्ड इट। और यकीनन मुझे उस लम्हे में शायरी का इस्तेमाल करना था, क्योंकि एक जिंदा शय दूसरी जिंदा शय को देख रही थी, एक जिसके पास कलाम है और एक दूसरा जिसके पास रफ्तार है, एहसास है, रंगीनी है, खूबसूरत जिस्म है। उस वक्त सबसे अच्छी बात जो है वो यही थी कि शायरी का इस्तेमाल किया जाता। और आप जानते होंगे कि मशहूर साइंसदान अमूमन शायरी को पसंद करते हैं। हाँ, वॉलस की बात को अगर हम एक और रेफरेंस लें तो हमें गालिब से ज़रूर पूछना पड़ेगा। तो वो कहते हैं आते हैं गैब से मज़ामी ख़याल में, यानी गैब की आवाज़ों को, जैसे वॉलस ने कहा कि शायर गैब का दाई होता है, ऐसे गालिब कहते हैं कि गैब को हाजिर में लाने वाले को शायर कहते हैं। तो हम अब रदीफ़ काफ़िया जोड़ने वाले को शायर समझने लग गए हैं, और हमारे ज़वाल की ये इंतहा है कि हमने गालिब, इकबाल, फैज़ को देकर ऐसे शोरा ले लिए हैं जिनको शायर कहते, मतलब वो किसी सूरत शायर नहीं हो सकते। वो जिंगल वग़ैरह तो लिख सकते हैं, लेकिन शायर कहना या बड़े शोरा कहना वो हमारे पास नहीं है। अफसोस की बात यह कि हमारी तहज़ीब में जो बड़े शोरा मौजूद हैं, हमने उनसे भी अब आंखें चुरा ली। हम कहते हैं कि अब हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस आसान बात बताओ, जल्दी से बात बताओ। और वही जावेद साहब की बात, अब तो भाई हमारी तहज़ीब दो ही असूलों पर खड़ी है, जल्दी से समझा दो और जल्दी से मज़ा दे दो। आज ही मेरी बात इकबाल के हवाले से हो रही थी, तो हमेशा की तरह कि कोई किताब जिसमें वो आसान हो जाए, भाई वो मुश्किल है, उसकी मुश्किल में कशिश पैदा करें ताकि वो ये कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स जो बाहर मुश्किल है आपके लिए आसान कर दे। तो शायर कौन होते हैं? तो जब हम फलारिस बुल की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है, जलने वाले जिनकी आहें जब उस बुल से, उस बैल से बाहर आएँ तो खूबसूरत धुनें बन जाएं,
उसको शायर कहते हैं।